हेलो दोस्तों, हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट एक्सरसाइज 8.2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर सेकंड। इससे पहले की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो, समझ सकते हो किस चीज़ को कैसे यूज़ किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो होता है उसको कैसे यूज़ करना है, किसके रेशो में कौन कौन से साइड्स का रेशो यूज़ किया जाता है, वो हमने वीडियो एक्सरसाइज 8.1 में किया था। 8.1 के स्टार्टिंग में हमने बताया था कि किस एंगल पे किसकी क्या वैल्यू होती है और उसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो सेम उसको कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर सेकंड और समझते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाना है। So now start with question number 2. So question number 2 is what, choose the correct option and justify your answer. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ MCQ टाइप क्वेश्चन है, उसमें से सही आंसर को बताना है और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। इट मीन्स कि रीजन के साथ बताना है कि कौन सा आंसर किसका है और क्यों है। सो स्टार्ट विद दिस फर्स्ट पार्ट। ये हमारे पास 2 है और 30 डिग्री है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री है। नाउ इसकी वैल्यू लेते हैं। दिस इज व्हाट 2 मल्टीप्लाई 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3 स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाता है हमारा 2/√3 1 प्लस 1/3। नाउ देन वी सिंप्लीफाई दिस। दिस इज व्हाट 2/√3 एंड 3 प्लस 1/3। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे। दिस इज व्हाट 2/√3 ऐसा करते हैं, इसको ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं पूरा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, दिस इज व्हाट 2 मल्टीप्लाई 3 और नीचे आ गया √3 मल्टीप्लाई 4। सो 2 से ये कैंसिल हो गया, दिस इज व्हाट 2 और √3 से ये कैंसिल बिकॉज 3 के अंदर 2 √3 होता है। सो दिस इज √3। तो हमारे पास क्या बचा, √3/2। तो ये √3/2 है। हम वैल्यू को देखते हैं, इसके अंदर √3/2 किसकी है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो साइन और कोस के फॉर्म में, यानी कि √3/2 तो नहीं है डायरेक्ट। तो पता करेंगे कि किसकी वैल्यू √3/2 होती है। तो साइन 60 की वैल्यू 1/2 होती है, नहीं है। कोस 60 की वैल्यू √3/2 होती है, ये है नहीं, ये 1/2 होती है, ठीक है, ये नहीं है। tan 60 क्या होती है, √3 होती है। दिस इज वॉट √3 10, ये हो गया 1/2 और दिस इज वॉट ये है √3/2 और ये tan sin 30 यानी कि 1/2। तो ये किससे मैच कर रहा है, साइन से। तो साइन 60 की जो वैल्यू है क्या होती है हमारी √3/2। सो साइन 60 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो उस तरीके से हम वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर डायरेक्ट मैच नहीं होगा तो इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं से वो चीज़ें क्या करेगा, आपको गिवन देगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन 1 को सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ना कम टू द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर मतलब पार्ट सेकेंड। इसको हम यही ले लेते हैं 1 माइनस दिस इज वोट 1 स्क्वायर, बिकॉज जो 1045 होता है 1 होता है, 1 प्लस 1 स्क्वायर। यह आ गया हमारा 1 माइनस 1/2, दिस इज वोट 0। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे डायरेक्ट 0 आ जाता है, तो इसकी वैल्यू सीधी सीधी आ जाएगी। दिस इज वोट 0। पार्ट 3। अब पार्ट 3 क्या है, हमारे यहाँ पास साइन 2a है एंड देन 2 टाइम्स ऑफ साइन a है। तो ये मतलब कुछ ऐसी है कि ट्वाइस ऑफ a का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है। तो सपोज अगर हमने 0 डिग्री ले लिया तो 0 डिग्री की वजह से हमारे पास जो होगा लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, दिस इज व्हाट साइन 2 मल्टीप्लाई 0, दिस इज व्हाट साइन 0 इक्वल्स टू 0। अब राइट हैंड साइड में क्या है, 2 मल्टीप्लाई साइन 0, दिस इज व्हाट 2 मल्टीप्लाई 0 विच इज ऑल्सो 0। तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, 0 ही आ रही है। अब अगर हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करें तो यह आ जाता है हमारे 30 डिग्री। दिस इज व्हाट साइन 2 टाइम्स ऑफ 30 डिग्री, इट मीन्स कि साइन 60 डिग्री विच इज √3/2। और अगर हम फर्स्ट राइट हैंड साइड को देखें तो 2 टाइम्स ऑफ साइन 30 डिग्री विच मीन्स 2 टाइम्स ऑफ 1/2 विच इज़ 1। तो ये तो इक्वल नहीं है, तो ये वाला पोर्शन हमारा कैंसिल हो जाता है। सेम वैसे ही बाकी को भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो भी सारे ऐसे के साथ ही रिजेक्ट होता चला जाएगा। तो बच जाएगा क्या, ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आंसर 1 हो जाता है हमारा करेक्ट, कि 0 डिग्री पे ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट पार्ट 4। 2 टाइम्स ऑफ साइन 30 डिग्री एंड 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। सो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। दिस इज 2 टाइम्स ऑफ tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 एंड नीचे 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। तो ये हमने अभी सॉल्व किया था पीछे, वहाँ पे बस प्लस था, यहाँ पे क्या है माइनस है। सो सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2/√3 बाय 1 माइनस 1/3। सिंप्लीफाई करेंगे 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1/3।
3। नाउ थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज 2, 3 ऊपर आ गया घूम के, √3 नीचे रहेगा और ये -4 क्या हो गया 2, सो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाता है। देन क्या बच जाता है हमारे पास 3/√3। नाउ 3/√3 ऊपर 3 के अंदर 2 √3 होता है, √3 मल्टीप्लाई √3, तो एक √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या ओनली √3। तो देखते हैं कि हमारे पास √3 की वैल्यू है, √3 की वैल्यू नहीं है, इसमें √3 नहीं है, इसमें भी √3 नहीं है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो विच इज़ इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पे जो वैल्यू है फोर्थ का सी मैच कर जाता है, बिकॉज इन दोनों की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है √3। सो इस तरीके से हम सारे पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो कभी कभी आपको जो ऑप्शन है वो डायरेक्ट ना मिलके इनडायरेक्ट भी मिल सकता है, आपको समझना होगा कि कौन सी वैल्यू किसकी है, ठीक है। सो फिलहाल आपको ये समझ में आ गया होगा, आपने अभी तक नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके भी देख सकते हैं, वहाँ से भी नोट कर सकते हैं, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ना इसी के साथ प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इस एक्सरसाइज से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी टाइम एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो आपको समझना होगा कि ये कैसे सॉल्व करना है और किस तरीके से करना है। ऐसा क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल में भी है, प्री बोर्ड में भी आ जाता है मैक्सिमम, और एक्सरसाइज में वो बोर्ड में तो आ ही जाता है। तो ये मान के चलिए कि इसके आने के 99% चांसेस है, तो इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, राइट। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहना चाह रहा है, दिस इज व्हाट tan a + b विच इज इक्वल्स टू √3 and tan a - b is equals to 1/√3. We need to find the value of a and b and the sum of a plus b is greater than 0 and less than 90. So less than 90 इसलिए बोला हुआ है क्योंकि ग्रेटर देन 90 होगा तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस कर जाएगा किसको, जो ट्रायंगल की वो जो प्रॉपर्टीज होती है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री, तो उसको क्रॉस नहीं करना है, राइट। इसके अंदर ट्रायंगल के दोनों एंगल है, इसलिए हमें क्या फाइंड करना है, ए बी। तो उसके लिए क्या करना होगा, दिस इज व्हाट tan a + b। हम किसी भी क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब वो लीनियर इक्वेशन हो या कुछ ऐसा हो जो हमें पहले से पता हो। तो इसका कोई लेना देना नहीं है, पर ये जो हमारा √3 है ये डायरेक्टली इक्वल हो जाता है किसके, tan 60 डिग्री के, राइट। तो √3 को हम कन्वर्ट कर दें किसमें, tan 60 डिग्री में। ना ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ये tan और tan को कैंसिल नहीं करना है, कहीं मल्टीप्लाई समझ के इसको कैंसिल कर दो। हम क्या करेंगे यहाँ पे, कंपेयर करेंगे। सो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आ जाता है, a + b विच इज़ इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब ये बनकर आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। तो नाउ सिमिलरली इधर आ जाते हैं राइट साइड में, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, tan a - b और 1/√3 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 डिग्री। तो फिर से ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a - b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। दिस इज इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब ऐसा इक्वेशन देख के आपको याद आ गया होगा क्या, एलिमिनेशन मेथड। सो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व करेंगे। a + b इज 60 डिग्री एंड a - b इज 30 डिग्री, राइट। सो एलिमिनेशन मेथड से ये कैंसिल आउट हो जाता है, b क्या बच जाता है, 2 टाइम्स ऑफ a विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। नाउ देन a इज 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, a यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 45 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ a इज 45 डिग्री। अब इसकी वैल्यू को उठा के हम किसी भी एक में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो दिस इज व्हाट 45 डिग्री प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री। नाउ देन b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ b इज व्हाट 15 डिग्री, राइट। तो ये हमारी जो वैल्यू आ जाती है, a इज 45 एंड b इज 15 डिग्री। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो मोस्ट प्रॉब्ली जितने भी ऐसे क्वेश्चन होंगे सबका आंसर यही होता है, डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। कभी कभी वो क्वेश्चन मतलब उल्टा भी हो सकता है, मतलब 75 भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है, पर बेसिकली ये इसका क्या है, फाइनल आंसर है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और उन सबके सॉल्यूशन 15 में ही होते हैं और इसी तरीके से सॉल्व होते हैं। तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाइए, देखते जाइए कि कब किस कंडीशन में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है और किससे कौन सा आंसर निकल कर आएगा, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन 4 इज व्हाट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो सेम वैसे ही हो गया जैसे हमारा लास्ट एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन था, उसमें भी ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे भी रीजन के साथ क्या करना है, हमें बताना है कि इनकी जो वैल्यू है वो सेम है या फिर नहीं है। सो नाउ स्टार्ट विद पार्ट 1। पार्ट 1 इज व्हाट, साइन a + b इज इक्वल्स टू साइन a + b। ये तो गलत है क्योंकि हमारे पास ब्रैकेट तो ये जब हम इसको ओपन करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के, ऐसा नहीं होता है। इसका फॉर्मूला है 11th क्लास में समझेंगे क्या किस तरीके से इस ब्रैकेट को ओपन किया जाता है। तो फिलहाल हमें ये देखना है कि ये क्या है, ये फॉल्स है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट, साइन। सेकंड इज द वैल्यू ऑफ साइन इन थीटा इंक्रीज एज ए थीटा इज इंक्रीज।
तो अगर थीटा इंक्रीज होता है तो उसके साथ साथ उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती है। क्या ये सही है? तो हमने जो टेबल बनाया था उसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या था, 0 डिग्री एंड देन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो यहाँ से वैल्यू क्या थी, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। तो ऑब्वियसली ये थीटा इंक्रीज हो रहा है तो इसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, तो ये ट्रू है हमारा। दिस इज व्हाट ट्रू, कि जब थीटा इंक्रीज होता है तो वैल्यू भी इंक्रीज होती है। नाउ दी वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एंड थीटा इंक्रीज। अब दोनों चीज़ तो सही नहीं हो सकती, तो अगर साइन वाला इंक्रीज हो रहा है वो ट्रू है तो कोस वाला ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है 1 और एंड कहाँ होती है 0 पे, तो ऑब्वियसली ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, राइट। और थीटा तो इंक्रीज ही होता है, तो सेकेंड और थर्ड वाला हमारा क्या होगा, फॉल्स। नाउ कम टू द फिफ्थ क्या कहना चाह रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा कैसे पॉसिबल हो सकता है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दोनों नहीं है, यहाँ दोनों नहीं है, ये वाला है फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा। अगर होता तो मतलब अगर वो ऐसा कहना चाहता सम थीटा, तो एक थीटा के लिए हम कंसिडर कर सकते थे 45 पे क्या होता है, इक्वल होता है, पर ऑल पे नहीं होता है ना, इसने वर्ड यूज़ किया है ऑल, तो ये क्या हो गया हमारा फॉल्स। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। तो दिस इज व्हाट फॉल्स। नाउ कम टू द लास्ट वन of this exercise, last is 5, chord A is not defined for A। ये कहना चाह रहा है कि जो chord A है वो 0 डिग्री पे डिफाइन नहीं होता है। तो चलिए हम समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। chord का मतलब होता है दिस इज व्हाट chord ऑफ A विच मीन्स cos ऑफ A एंड sin ऑफ A। तो अगर हम वैल्यू डालते हैं 0 डिग्री तो ये आ गया हमारा cos ऑफ 0 एंड sin ऑफ 0। तो cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है, पर sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ऑब्वियसली दिस इज व्हाट नॉट डिफाइंड, तो ये ट्रू है, ठीक है, ये डिफाइन नहीं होता, विच मीन्स दिस इज नहीं है, राइट। ये फॉल्स हो गया क्योंकि स्टेटमेंट इसने सही कहा है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है एक्सरसाइज 8.2। आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा ब्रीफ जाके चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, समझाया है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है सो यू कैन कमेंट और आस्क योर डाउट, ठीक है। बाकी जो भी प्रॉब्लम होगी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है बेसिकली वो है किस पे प्रूफ करने वाले पे है, मतलब हमारे पास जो थ्योरम्स होंगे, एक्सरसाइज होगी, उन सबको क्या करवाएगा, प्रूफ करवाएगा। तो प्रूफ करने के लिए जो चीज़ें होती है उसके लिए हमें फॉर्मूला चाहिए होता है, देन उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। वो थोड़ा सा एक तरीके से टफ भी है और इजी भी है, पर थोड़े से आइडिया लगाओगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने करते हैं एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट ऑल क्वेश्चंस। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।